हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये मेरे पास लूसिया का प्लांट है और आप देख रहे हैं मेरे प्लांट की क्या दशा हुई है। ज़्यादा बारिश और तेज़ तूफ़ान के कारण मेरे प्लांट जो है वो नीचे से पूरी तरह से गल गए हैं। और ये प्लांट मेरे बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ हुई थी, तो टेरेस में मैं नहीं आ पा रही थी, जिसके कारण मैंने अपने प्लांट पे ध्यान भी नहीं दिया। वैसे मैंने इस प्लांट में बहुत मेहनत की थी और इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हुई थी। इनकी फ्लावरिंग जो है ये भी बहुत अच्छे से हुई थी, बहुत घने हो गए थे हमारे सेलोसिया के प्लांट। इसे कोस्कोम और जटाधारी प्लांट भी कहते हैं, इसे मुर्गा कलगी भी कहते हैं, और इनके 2-3 और नाम है। आप देख रहे हैं मेरे प्लांट कितने सुंदर सी इनके फ्लावरिंग हुई थी। और ये और बड़े होते हैं, इनके फ्लावर्स जो है ये और बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। लेकिन ज़्यादा बारिश होने के कारण मेरे प्लांट जो है वो पूरी तरह से सड़ गए हैं, जिसके कारण मेरे प्लांट तेज़ हवा के कारण गिर के नीचे गिर गए। और टेरेस पे मैं आ नहीं रही थी, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दे पाया। आप देख रहे हैं ये जो प्लांट है इनमें सीड्स तैयार हो चुके हैं और बहुत सारे सीड्स आपको नज़र आएंगे। मेरे सभी जो प्लांट के एक एक जो ये हैं उसमें बहुत सारे सीड्स आपको नज़र आएंगे। वैसे मुझे इस बार बहुत ज़्यादा मन था कि मैं अपने प्लांट को बहुत खूबसूरत बनाऊंगी और मुझे यकीन भी था। और ये प्लांट मैंने खूबसूरत बना भी दिया था, इसे घना भी मैंने कटिंग करके घना भी किया था। लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा इस बार हुई है कि मेरे बहुत से प्लांट जो है वो भी ख़राब कुछ हो गए हैं। कुछ प्लांट जो है जिन्हें बारिश ज़्यादा पानी ज़्यादा चाहिए होती है वो प्लांट मेरे रह गए हैं, और जिन्हें ज़्यादा पानी नहीं चाहिए वो प्लांट मेरे ख़राब हो गए। और आप देख रहे हैं मैंने सीड्स निकाली है, इनके जो बीज है वो भी तैयार पूरी तरह से हो चुके हैं। तो ये प्लांट तो मेरे ख़राब हो चुके हैं, तो मैं इसके जो सीड्स है वो मैं निकाल के रख लूँगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आएंगे तो मैं इसे सितंबर के टाइम में इसे लगा दूँगी। वैसे रेनी सीजन में अगर आप इसे लगाओगे फर्स्ट टाइम रेनी सीजन में, तो आपके जो प्लांट है सिलोसिया के वो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बरसात के कारण भी प्लांट ख़राब हो जाते हैं। और अगर मैं बरसात के रेनी सीजन के जो लास्ट टाइम चलता है तो उस टाइम आप बीज को लगा सकते हो, तो इसलिए कि आपके प्लांट सितंबर के लास्ट तक बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ हो जाएगी और सितंबर के लास्ट तक इसमें फ्लावरिंग भी आपको मिल जाएगी। तो इसलिए कि आप अपने प्लांट को बरसात के फर्स्ट में ना लगाएं और ऐसी जगह इसे रखें जहाँ इसे ज़्यादा पानी ना मिले, क्योंकि ज़्यादा वाटरिंग के कारण भी हमारे जो सिलोसिया के प्लांट है वो ख़राब हो जाते हैं। और मेरे प्लांट देखिए इसके बीज पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। अगर हम टेरेस पे नहीं आते तो सारे बीज भी हमें नहीं मिल पाती। इस तरह से हम सारे बीज को निकाल लेंगे, क्योंकि प्लांट अगर सूख जाते हैं तो उसके बाद बीज निकालना बहुत आसान होता है। इस तरह से अगर प्लांट में वाटरिंग होती, मतलब गीली प्लांट होती, तो आप सही से इसके बीज नहीं निकाल पाते। और ये प्लांट आप देख रहे हैं पूरी तरह से ये सूख चुके हैं। इस तरह से हमें बीज निकालने में बहुत आसानी हो रही है और बहुत अच्छे से ये बीज निकल रही है। सारे प्लांट में बीज लगे हुए हैं और फ्लावरिंग भी आप देख रहे हो। इस सारे प्लांट में प्लांट के जो ये होते हैं उसमें सभी में फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हुई है और वो फ्लावर्स और बड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे प्लांट सही रहते तो इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, हर जगह बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। टेरेस पे अगर आप गार्डन बनाओगे तो आपको 3 चीज़ों को फेस करना पड़ता है। एक, रेनी सीजन में ज़्यादा बारिश होने के कारण हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं, और गर्मी के टाइम में सनलाइट ज़्यादा होती है उससे भी हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं, और तेज़ आंधी तूफ़ान आती है जिसके कारण भी हमारे बहुत से ऐसे प्लांट हैं जिनकी लेंथ काफ़ी हो चुकी होती है तो वो टूट जाते हैं, और बहुत से ऐसे प्लांट हैं जो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए हमें 3 चीज़ों को फेस करना पड़ता है।
टेरेस पे गार्डन बनाने के लिए। इस तरह से आप सभी जो सीड्स है वो आप अच्छे से रख दो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आएंगे तो आप बहुत आसानी होगी, आपको सीड्स मिल जाएगी। और मेरे जो प्लांट है इस बार मुझे बहुत ज़्यादा सीड्स मिलने वाली है, क्योंकि मैंने इस प्लांट को घना किया था। अगर ये कुछ इंच के हो जाते हैं तो आप इसकी कटिंग करोगे, जब तक इसमें फ्लावर्स ना आए तब तक आप इसको कटिंग करोगे तो ये घने हो जाएंगे। लेकिन जहाँ पर जिस वक्त ये फ्लावरिंग देना स्टार्ट कर देंगे तो उसके बाद आप इसकी कटिंग नहीं कर पाओगे। इस तरह से मैं अपने प्लांट के जो मेरे सूख चुके हैं प्लांट, उसके सारे सीड्स में निकाल लूँगी। और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि मैंने इस बार प्लांट को बहुत ज़्यादा अच्छे से इसकी केयर की थी, और इसमें फ्लावर्स भी बहुत बड़े होने वाले थे, लेकिन ये प्लांट को हम बचा नहीं पाए बारिश के कारण। प्लांट को टूटे हुए 4 से 5 दिन हो चुके हैं, और इसकी जो फ्लावर्स है वो अभी भी पूरे ताज़ा लग रहे हैं। और इस तरह से आप सारे सीड्स निकाल लो। ये जब भी सिलूसिया के प्लांट लगाती हूँ तो इस तरह से ही हम अपने सीड्स निकालते हैं अपने प्लांट के। ये जो सिलूसिया का प्लांट है इसे केयर की ज़रूरत नहीं होती है। जिस तरह से आप खाद सभी फ्लावर्स में देते हो, इसमें ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे सिंपल सा कोई भी फर्टिलाइज़र दे सकते हो। इसे अगर आप इसकी अच्छे से ग्रोथ चाहते हो तो आप ठंड के टाइम में ये फ्लावर्स है तो आप ठंड के टाइम में ये जो सरसों की खली होती है उसका फर्टिलाइज़र यूज़ करें। फर्टिलाइज़र आप उसका दोगे तो बहुत सारे प्लांट हैं उनमें फ्लावरिंग जो ना भी आए वो भी आ जाएंगे, क्योंकि सरसों की जो खली होती है उसमें जो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के कोई भी फ्लावर्स में दे दोगे तो बहुत अच्छे से प्लांट की ग्रोथ भी होती है, फ्लावरिंग भी होती है। तो मैं ठंड के टाइम में अपने प्लांट में ज़्यादा सरसों की खली जो होती है उसकी फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। वैसे बीज बहुत सारे मेरे पास हो गए हैं और अब मुझे बीज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीज हो चुके हैं। तो अब मैं इसे फेंक दूँगी, क्योंकि इसे रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप मिट्टी में लगा भी दोगे तो ये प्लांट अब नहीं बच पाएंगे, क्योंकि इनकी जो जड़ होती है वो टूट चुकी है, वो सड़ चुकी है। और इस प्लांट को ज़्यादा बड़े पॉट की भी ज़रूरत नहीं होती है, आप छोटे से पॉट में भी इसे लगा सकते हो। लेकिन अगर ये फ्लावरिंग स्टार्ट कर देंगे, जैसे इस टाइम मैंने अगर इसकी सीड्स लगाई मिट्टी में तो मेरे प्लांट बड़े नहीं हो पाएंगे। वो 4-5 इंच के होने के बाद भी ही फ्लावरिंग स्टार्ट कर देना। और ये इतने बड़े जो हुए हैं और ना ही हम इसे घना कर पाएंगे, क्योंकि इसका सीज़न ठंड के टाइम में ही है। और मेरे पास बहुत काफ़ी सीड्स हो चुके हैं, तो मैं अभी इसे फेंक दूँगी इस प्लांट को। वैसे मुझे फेंकने में बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं फिर से इसे मिट्टी में लगा देती, लेकिन मिट्टी में लगाने के बाद भी ये प्लांट को हम नहीं बचा पाएंगे। इस प्लांट को आप लगाओगे तो इसे खाद ना भी दोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप इस प्लांट को लगाओगे तो इसकी जो मिट्टी होती है उसकी आप गुड़ाई करोगे तो ये प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। और इसके लिए फर्टिलाइज़र आप सरसों की लिक्विड फर्टिलाइज़र ही दो, सरसों की खली की लिक्विड फर्टिलाइज़र वही आप यूज़ करो इसमें।
मेरे बहुत सारे, आप देख रहे हैं कितने सारे बीज मेरे तैयार हो चुके हैं। और मैंने अभी और प्लांट में सीड्स है, लेकिन मुझे अब नहीं चाहिए, बहुत सीड्स मुझे मिल चुके हैं। इसे हल्के से आप मिट्टी में डाल दोगे तो भी बहुत सारे इसके प्लांट निकल जाएंगे। देख रहे हो कितने सारे मेरे सीड्स तैयार हो गए। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।